अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे भिंडी के ठेचे की रेसिपी जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस तरह से अगर आप भिंडी का ठेचा बनाओगे ना तो जो भिंडी नहीं खाता वो भी भिंडी की सब्जी खाना शुरू कर देगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ हमने ली है पाव किलो भिंडी और भिंडी को हमने धोकर छन्नी में निथारने के लिए रख दिया था ताकि जो पानी है वो निकल जाए। और अब इस भिंडी को हम अच्छी तरह से कपड़े से पोंछ देंगे ताकि जो थोड़ा बहुत पानी इसमें बचा हो वो पूरी तरह से निकल जाए। अच्छी तरह से भिंडी का पानी जो है वह हम पोंछ लेते हैं। इस तरह से अगर आप पोंछोगे ना तो जब भिंडी को पकाओगे तो ये कम चिपचिपी बनती है। और अब हम इस भिंडी को काट लेते हैं। एक भिंडी लेनी है हमें और इस तरह से ऊपर का और नीचे का जो डंठल वाला हिस्सा है वो काट देते हैं और उसे बीच से कट लगाएंगे। इस तरह से हमें काटना है और फिर इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कट लेने हैं। इस तरह से हमें सारी भिंडी को काट लेनी है। हमने सारी भिंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है इस तरह से और अब इसे एक तरफ रख देंगे क्योंकि हम भिंडी का ठेचा बना रहे हैं। इसके लिए अब हम ठेचा तैयार करते हैं। यहाँ मैंने 2 फीकी वाली मिर्च ली है और 4 तीखी वाली हरी मिर्च ली है। 8 से 9 लहसुन की कलियां, जितना आपको तीखा पसंद हो उतना मिर्चों का इस्तेमाल कीजिए। उसी के साथ हमने लिए हैं पाव कप मूंगफली के दाने, सेंगदाने लिए हैं हमने और 1/3 कप, एक बड़ी मुट्ठी भर के हमने हरी धनिया लिए हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और एक मीडियम साइज की प्याज लेनी है हमें। इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इस्तेमाल करेंगे। मिर्च को हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेते हैं ताकि जब हम ठेचा कूटे तो कूटने में आसानी हो। इस तरह से हमने मिर्च को काटा है। अब एक तवे को हमने गरम कर लिया है और उसमें पहले हम मूंगफली के दाने जो है वो भून लेते हैं। फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है। जब तक इसमें चटचट की आवाज नहीं आती तब तक हमें इसे भूनते रहना है। मूंगफली के दाने हमारी अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और हल्का सा ठंडा होने के बाद साफ कर लेंगे। इसी तवे में हम मिर्च और लहसुन को डाल देते हैं और इसे दबा दबा कर हमें भून लेना है। इस तरह से इस पे देखिए गोल्डन स्पॉट्स आने लगते हैं, तब तक हमें भून लेना है। ये भी हमारा भून चुका है। इसे भी अब एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के बाद कूट लेते हैं। फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। मूंगफली के जो दाने हैं वो हमारे हल्के ठंडे हो गए हैं। अब इसका छिलका उतार लेना है। इस तरह से मसल मसल के हम मूंगफली को साफ कर लेंगे। आप चाहो तो इसे एक कपड़े में डाल के पोटली बनाकर भी साफ कर सकते हो। इस तरह से मसल लेना है हमें, आसानी से छिलके उतर जाते हैं। और जो छिलके हैं उसे अब हम झटक लेंगे। मूंगफली हमारी साफ हो गई है। अब इसे एक तरफ रखेंगे। एक यहाँ हमने खलबत्ता लिया है और उसमें भुनी हुई मिर्च और लहसुन को डाल देते हैं। साथ ही हम मूंगफली के दाने भी डाल देंगे और हरी धनिया भी शामिल करनी है। और इसे हम कूट लेते हैं। आपको जितना तीखा पसंद हो उतना मिर्चों का इस्तेमाल कीजिएगा। और इस सब्जी में आपको जितना ठेचा शामिल करना हो उतना कर सकते हैं, कम या ज्यादा। ये देखिए ठेचे को हमने कूट लिया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। आप चाहो तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हो, पर इस तरह से कूट कर डालने से भिंडी के ठेचे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। ठेचा हमारा बन गया है। इसे एक तरफ रख देते हैं और अब भिंडी को पकाना शुरू करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में हम पाव कप तेल गरम कर लेंगे और इसमें 1 चुटकी हींग डालना है हमें। और मीडियम साइज की एक प्याज हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली थी, उसे भी शामिल करते हैं। हाई से मीडियम फ्लेम पर हम इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें इसे ज्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस हल्की सी सॉफ्ट करनी है, कच्ची पक्की रखनी है। ये प्याज जो है हमारी फ्राई हो गई है। अब हम उसमें भिंडी शामिल करेंगे।
उसी के साथ आधी टीस्पून हमने हल्दी डाली है और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। और इसे हाई से मीडियम फ्लेम पर हम भून लेते हैं। इसका चिपचिपापन खत्म होने तक हमें भून लेना है। हमने भिंडी को अच्छी तरह से पोंछ कर काटा था, इसलिए उसमें देखिए चिपचिपाहट कम है। अगर आपकी भिंडी ज्यादा चिपचिपी लग रही हो तो आप थोड़ा सा नींबू का रस भी शामिल कर सकते हो। ये देखिए भिंडी को हमने 6 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसका चिपचिपापन खत्म होने तक फ्राई कर लिया है। अब जो ठेचा हमने तैयार कर रखा था उसे शामिल करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। ठेचा हमारा पका हुआ ही था, इसलिए इसे ज्यादा देर हमें पकाना नहीं है। ठेचा डालने के बाद हमने इसे 3 से 4 मिनट और मिक्स कर लिया है। ठेचा हमारा ज्यादा तीखा नहीं था, इसलिए अब हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद न हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद हमने इसे 2 से 3 मिनट और मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। देखिए हमारा भिंडी का ठेचा जो है वो तैयार है। बस आखिर में हम एक तरफ थोड़ी सी भिंडी को इस तरह से दबा लेंगे, क्योंकि हम ठेचा बना रहे हैं इसलिए हम इसे थोड़ा सा दबा लेते हैं। और ये देखिए हमारे मजेदार भिंडी का ठेचा जो है वो बनकर तैयार है। आप चाहो तो आखिर में थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया भी शामिल कर सकते हो। फ्लेम को ऑफ कर दिया है हमने और अब हम इसे एक डिश में निकालकर सर्व करेंगे। आप इस भिंडी के ठेचे को दाल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो या जवारी बाजरी चावल की रोटी के साथ, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और अगर आप इस तरह से भिंडी का ठेचा बनाओगे ना तो जो भिंडी की सब्जी नहीं खाता वो भी खाना शुरू कर देगा। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होती है। भिंडी का ठेचा जो है वो बहुत ही टेस्टी बना था। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे जरूर ट्राई करना। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हमारी नई नई रेसिपीज आपको मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।